दोस्तों, आज हम फिर से इस कहानी का पार्ट 3 लाए हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा हो तो आप जरूर जाकर देखिए। तो दोस्तों, आपने पार्ट 1 में देखा था कि क्रीपर ने पैट्रिशिया के भाई डेरी को अपना शिकार बनाया था और वही से शुरू होती है पार्ट 3 की कहानी। लेकिन एक बात जानना बहुत जरूरी है, ये फिल्म पार्ट 2 के बाद की नहीं है, बल्कि पार्ट 1 और 2 के बीच की कहानी को दिखाती है। यानी पार्ट 1 खत्म होने के तुरंत बाद क्या हुआ, पुलिस ने क्रीपर को पकड़ने की कैसे कोशिश की, उसके रहस्यमय ट्रक का राज क्या था और आखिर कैसे कहानी आगे चलकर पार्ट 2 की स्कूल बस वाली घटना से जुड़ जाती है। आज हम यही जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। राकेश मूवी धमाका प्रेजेंट जीपर्स कीपर पार्ट 3। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को भागते हुए दिखाया जाता है। उसके हाथ में एक तलवार होती है। वो जब सड़क के पास पहुंच जाता है तभी वो देखता है कि सामने से एक गाड़ी आ रही है। वो उस गाड़ी को रुकने का इशारा करता है, पर जैसे वो गाड़ी के पास पहुंचता है तभी वो दरिंदा क्रीपर उसे उठाकर आसमान की गहराइयों में चला जाता है। गाड़ी में जो आदमी होता है वो बाहर निकलता है और तभी आसमान से वो तलवार गिरती है जो उस आदमी के हाथ में थी। उसके थोड़ी देर बाद एक टूटा हुआ हाथ भी गिरता है और यह हाथ उसी दरिंदे का होता है। अब 23 साल बीत जाते हैं। फिर पुलिस को एक अजीब ट्रक दिखाई देता है। ये वही ट्रक है जिसे क्रीपर अपने शिकार का पीछा करने के लिए इस्तेमाल करता है। पुलिस को लगता है कि वो अब उस खूनी हत्यारे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसे वो ट्रक के पास जाते हैं ट्रक में लगे खतरनाक जाल एक एक करके सक्रिय होने लगते हैं। जब एक पुलिस वाला अंदर जाने ही वाला था तभी ऊपर से सलाखें गिरती है जो उस पुलिस वाले के शरीर के आर पार हो जाती है। दरअसल उस दरिंदे ने ट्रक के अंदर ऐसे हथियार लगा के रखे थे ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। तभी वहाँ शेरिफ डेन आ जाते हैं। वो एक पुलिस ऑफिसर के साथ उस खिड़की के पास आ जाते हैं जहाँ से उस दरिंदे क्रीपर ने पैट्रिशिया के भाई डेरी को अपने साथ उड़ाकर ले गया था। दरअसल ये कहानी पार्ट 1 के बाद की है। तब शेरिफ डेन बताते हैं कि आज रात को चर्च में आग लग गई क्योंकि वो दरिंदा सारे सबूत मिटाना चाहता है ताकि उसके बारे में हमें कुछ भी पता ना चले। अब हमें इस ट्रक को सुरक्षित लेके जाना होगा। यह ट्रक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद उस क्रीपर के ट्रक को एक गाड़ी के ऊपर रख के ले जाया जाता है, पर तभी वहाँ वो दरिंदा क्रीपर आ जाता है। वो अपने ट्रक से लगी चेन को काट देता है। अब उसका ट्रक गाड़ी से नीचे उतर जाता है। तभी वो लेडीज पुलिस वाली और उसका साथी जो क्रीपर के ट्रक को ले जा रहे होते हैं वो दोनों अब गाड़ी से उतर जाते हैं। तभी वो देखता है कि क्रीपर अपने ट्रक के ऊपर खड़ा है और उसका ट्रक अपने आप ही चल रहा है। जब वो वहाँ से जाने लगता है तभी वो मेल पुलिस वाले के डर को महसूस करता है और अब उसका ट्रक वापस इनके तरफ आने लगता है, पर वो ट्रक के ऊपर खड़ा नहीं होता। अब ये दोनों पुलिस वाले सावधान हो जाते हैं, पर तभी वो दरिंदा क्रीपर आसमान से आकर मेल पुलिस वाले पर हमला करता है। तभी फीमेल पुलिस वाले उस क्रीपर पर बंदूक तान देती है। तभी क्रीपर उसे उंगली से इशारा करता है कि वो ऐसा ना करे। उसके बाद वो उस पुलिस वाले को लेकर उड़ जाता है। दूसरी तरफ हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है। उसे दूर एक साया दिखता है। जब वो उसके पास जाती है तो ये वही आदमी होता है जिसके गाड़ी के ऊपर आज से 23 साल पहले क्रीपर का कटा हुआ हाथ गिरा था। दरअसल क्रीपर ने इसको भी मार दिया था, पर उसकी माँ उसको आसपास महसूस कर सकती है। वो अपनी माँ को बताता है कि मैंने उस क्रीपर का कटा हुआ हाथ यही दफनाया था। वो उसे लेने के लिए जरूर आएगा क्योंकि वो कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता। अगर वो यहाँ पर आया तो वो आपको और मेरी नीस को मार देगा, इसलिए आप दोनों को यहाँ से जल्द निकलना होगा। फिर अगली सुबह उसकी माँ खुदाई कर रही होती है। तब उसे उस क्रीपर का हाथ मिल जाता है। जब गैलन उस हाथ को टच करती है तभी वो हाथ गैलन के हाथ को पकड़ लेता है। मतलब आज से 23 साल बाद भी क्रीपर का यह हाथ जिंदा होता है। उसके बाद वो हाथ गैलन को हवा में उठाता है। तभी उसकी आंखें पलट जाती है। ऐसे लगता है कि गैलन ने बहुत कुछ देख लिया है। अब उसे उस क्रीपर के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है। वही दूसरी तरफ गैलन के पोती को दिखाया जाता है जिसका नाम एडिसन है। वो अपने दोस्त के साथ घोड़े के लिए घास लेने के लिए गई होती है, पर वहाँ उसे कोई भी नहीं दिखता। उसका दोस्त गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखना शुरू करता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। तभी वो गाड़ी के नीचे एक आदमी को देखता है जो वहाँ पर छुपा होता है। वो उसे कहता है कि तुम जल्दी से जाओ और पुलिस को यहाँ पर लेके आओ और अपनी नजर आसमान की तरफ रखना। वही गाड़ी में बैठी एडिसन जब देखती है तभी उसे गाड़ी के नीचे 2 लोग दिखते हैं जो छुपे होते हैं। और तभी उसका दोस्त गाड़ी में आता है और वो कहता है कि गाड़ी के दरवाजे बंद करो। तब वो गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। पर तभी इनकी गाड़ी के खिड़की पर एक आदमी की डेड बॉडी गिरती है और उसके अगले ही पल वहाँ पर वो क्रीपर दरिंदा आ जाता है।
वो दरिंदा वो क्रीपर उसके दोस्त को देखता है पर वो उसे नहीं मारना चाहता। फिर वो एडिसन की विंडो के पास आ जाता है और वो विंडो तोड़कर एडिसन को उठाकर आसमान में उड़ाकर ले जाता है। फिर हमें क्रीपर के ट्रक को दिखाया जाता है। वहाँ पर एडिसन भी होती है। वहाँ पर एक लड़का पहले से होता है जो जिंदा होता है। वहाँ पर क्रीपर नहीं होता पर उस ट्रक से निकलना उतना भी आसान नहीं होता। वहाँ पर चारों तरफ अलग अलग तरह के ट्रैप लगे होते हैं और अब वो लड़का वहाँ से निकलने की कोशिश करता है पर तभी ट्रक से एक रॉड निकलता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब एडिसन भी वहाँ पर फंस चुकी है। वो चाहकर भी वहाँ से निकलने की कोशिश नहीं कर सकती। अब इस घटना के बाद शेरिफ डैन और एक पुलिस ऑफिसर एडिसन के घर पर जाते हैं। वहाँ पर उसकी दादी गेलन होती है। वो उनको बताती है कि कैसे आज से 23 साल पहले उसके बेटे को क्रीपर का हाथ मिला था जो आज भी उसके पास है और उस हाथ में आज भी जान है। तब शेरिफ डैन भी उस हाथ को पकड़ते हैं। तभी उसे भी विजन आते हैं जैसे गेलन को आए थे। अब जो बात गेलन जानती थी अब शेरिफ डैन भी जान लेते हैं। अब इस बात पर वो कोई डिस्कशन करते तभी रेडियो से उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस दरिंदे क्रीपर के ट्रक को आसपास देखा गया है। इसलिए अब ये सभी वहाँ से निकल जाते हैं। उनके पास एक गाड़ी होती है जिस पर बहुत बड़ी गन लगी होती है। ये खासकर उस दरिंदे क्रीपर को मारने के लिए बनाई गई है। अब शेरिफ डैन उस क्रीपर के ट्रक तक पहुंच जाते हैं। तभी उसका साथी पुलिस वाला क्रीपर के ट्रक के टायर पर गोली चलाता है पर वो गोली वापस उन्हीं के गाड़ी की तरफ आती है। उनको कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद वो पुलिस वाला उस ट्रक के विंडो पर जो कांच से बनी होती है उस पर गोली चलाता है पर गोली एक बार फिर से उनकी गाड़ी की तरफ वापस आती है। इससे पहले ये कुछ और कर पाते गाड़ी से कुछ अजीब सी चीज निकलती है। वो चीज इनकी गाड़ी से टकराने ही वाली थी। तभी शेरिफ डैन अपनी गाड़ी को मोड़ लेते हैं। वो चीज आगे चली जाती है पर अगले ही पल वो चीज इनकी गाड़ी का पीछा करने लगती है। वो पुलिस वाला उस पर गोलियां चलाता है। तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वहाँ पर उस पुलिस वाले की दूसरी गाड़ी भी आ जाती है जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े हथियार लगे हैं। तभी शेरिफ डैन रेडियो पर उस पुलिस वाले को क्रीपर के ट्रक पर गोलियां चलाने के लिए मना करता है पर वो लोग उसकी बात नहीं सुन पाते। अब वो उस ट्रक पर कई गोलियां चलाते हैं पर सभी गोलियां टकरा कर वापस आती है और अब जितने भी गाड़ी में बैठे लोग होते हैं वो सभी मारे जाते हैं। उस क्रीपर के ट्रक के अंदर एडिसन भी होती है। उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है। वो अब समझ जाती है कि उसके आसपास कोई है। तभी वो क्रीपर एक बार फिर से अपनी गाड़ी से वो चीज छोड़ता है जो बॉम्ब जैसी है। इस बार वो चीज शेरिफ डैन की गाड़ी से टकराती है जिससे शेरिफ डैन की गाड़ी पलट जाती है। अब शेरिफ डैन और उसका साथी पुलिस वाला अब जख्मी हो जाते हैं और अगले पल इनके सामने आता है क्रीपर। अब शेरिफ डैन अपने साथी को कहता है कि उसे वो मत देना जो वो चाहता है, यानी डर। तुम अपने डर को निगल जाओ। तब उसका साथी गन उठाता है और उस दरिंदे की तरफ गोलियां चलाता है पर क्रीपर अपनी कुल्हाड़ी से उसकी गोलियों को रोक लेता है। तब क्रीपर अपने पास का सोरेगन उस पुलिस वाले की तरफ फेंकता है। वो सोरेगन उसके बंदूक पे लगता है इसलिए अब उसकी गन पूरी तरह से खराब हो जाती है। अब क्रीपर पुलिस वाले के पास आ जाता है। इससे पहले वो उसे मारता तभी शेरिफ डैन उसे आवाज लगाता है। उसके आंखों में कुछ भी डर नहीं होता। अब क्रीपर उसकी तरफ बढ़ना शुरू करता है। तभी शेरिफ डैन उस गाड़ी पे चढ़ जाता है जिस पर बहुत बड़ी बंदूक है पर वो बंदूक पूरी तरह से जाम हो चुकी है। शेरिफ डैन चाहकर भी उस गन को क्रीपर की तरफ नहीं मोड़ पाता। अब क्रीपर हवा में उड़ता है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है पर इससे पहले वो उसे मारता तभी वो गन उसकी तरफ मुड़ जाती है। अब शेरिफ डैन क्रीपर के शरीर पर कई गोलियां चलाता है। अब क्रीपर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वो क्रीपर शेरिफ डैन के ऊपर गिर जाता है। वो दोनों अब जमीन पर लगी घास पर गिर जाते हैं। कुछ पल बाद क्रीपर उड़ जाता है। मतलब अब शेरिफ डैन को उसने मार दिया है। अब वो शेरिफ डैन के साथी पुलिस वाले को नहीं मारता क्योंकि वो उसे ही मारता है जो लोग उसे पसंद आते हैं। अब क्रीपर अपने ट्रक के पास जाता है जहाँ पर उसने एडिसन को रखा है। अब वो उसे मारने के लिए चाकू निकालता है पर अब एडिसन को पता होता है कि ट्रक में किधर किधर ट्रैप है। वो उस जगह पर चली जाती है। जैसे ही वो क्रीपर उसके ऊपर आता है तभी वो रॉड जिसे एडिसन के सामने एक लड़का मरा था वो रॉड क्रीपर के सर के आर पार हो जाता है। अब मौका देखकर एडिसन उस ट्रक से निकलकर भाग जाती है पर अब क्रीपर भी ट्रक से उतर जाता है। अब उसकी एक आंख फूट चुकी है। अब एडिसन वहां से भागना शुरू करती है। क्रीपर अपने सौर्यगन से उस पर वार करता है पर तभी एडिसन गिर जाती है जिस वजह से सौर्यगन उसके ऊपर से निकल जाता है। अब क्रीपर उड़कर उसके पास पहुंचना चाहता है पर अब उसका एक पंख टूट चुका है। पर अब वो अपना दूसरा हथियार निकालता है जो एक भाला होता है। वो एडिसन पर निशाना लगाने की कोशिश करता है पर उसकी एक आंख फूट चुकी है इसलिए उसका निशाना चूक जाता है। वो भाला एडिसन के जैकेट पर लगता है जिस वजह से एडिसन गिर जाती है। वो अपनी जैकेट उतारकर फिर से भागना शुरू करती है। क्रीपर उसके पीछे भाग रहा होता है। तभी एक तेज रोशनी आती है
इससे पहले वो दरिंदा क्रीपर कुछ समझ पाता, वहाँ एक बहुत बड़ा ट्रक उसे उड़ा देता है। ये मौका देखकर एडिसन वहाँ से भाग जाती है। ट्रक वाला नीचे उतरता है। वो दरिंदा मरा नहीं होता, इसलिए वो ट्रक वाले को मार देता है और अब क्रीपर एडिसन के घर तक पहुंच जाता है। पर घर पर कोई नहीं होता। वहाँ पर एडिसन की दादी गेलन ने क्रीपर के लिए एक मैसेज छोड़ा होता है। उस मैसेज पे ये लिखा था कि हम जानते हैं कि तुम क्या हो। साथ में उस क्रीपर का वो हाथ भी होता है जो गेलन के बेटे को आज से 23 साल पहले मिला था। अब क्रीपर समझ जाता है कि गेलन को उसके बारे में सब कुछ पता है। वो अब उस हाथ को नष्ट कर देता है ताकि उसके बारे में किसी को कुछ भी पता ना चल सके। अब वो गुस्से में कर्राता है। दूसरी तरफ एडिसन को दिखाया जाता है जो जंगल में छुपी होती है। तभी वहाँ पर गेलन आ जाती है और उसका दोस्त बड़ी, जिसके सामने क्रीपर ने एडिसन को उठाकर ले गया था। वो दोनों वहाँ पहुंचकर एडिसन को बचा लेते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है बड़ी स्कूल बस में एक बहुत बड़े बास्केटबॉल मैच के लिए जा रहा है और ये वही बस है जो हमने पार्ट 2 में देखी है, यानी इसके आगे की कहानी पार्ट 2 में दिखाई गई है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।